অনলাইন ক্লাসেস ভার্সেস বেলাইন ছাত্র সমাজ। नमस्कार। आज हम ऑनलाइन शिक्षा के कुछ गुण और दोष और उसके दोष से कुछ निराकरण के संबंध में बात करने वाले हैं। ऑनलाइन शिक्षा का ऐसा माध्यम है जिसमें हम घर बैठे शिक्षक इंटरनेट के माध्यम से अपने बच्चों से रूबरू होते हैं। व्हाट्सएप, जूम, फेसबुक इत्यादि स्काइप के माध्यम से बच्चों से जुड़ते हैं। आज कोविड जैसे महामारी में हम शिक्षा के लिए बच्चों से जुड़ पाने का ये एक सशक्त और महत्वपूर्ण साधन के रूप में उभरा है। और जब हम सर्वप्रथम बच्चों की शिक्षा से सबसे अधिक प्रभावित हुई है तो ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से चल रही मुश्किलों को ऑनलाइन शिक्षा ने आसान किया है। लेकिन ऑनलाइन शिक्षा के कई फ़ायदों के साथ साथ कई नुकसान भी हैं, कई इसके मेरिट्स हैं, कई डिमेरिट्स हैं। अगर हम उसके मेरिट्स की चर्चा करें तो शिक्षकों के साथ नियमित रूप से संपर्क हो पा रहा है। इसके साथ साथ बेहतर फ्लेक्सिबिलिटी है और प्रौद्योगिकी ने शिक्षण के व्यवस्था को प्रभावित किया है और फिर हम इस प्रौद्योगिकी का शिक्षक व्यवस्था के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ साथ यह प्रभावी शिक्षा दे रहा है कि ऑनलाइन ट्यूशन के कारण यात्रा उसमें कहीं जाना पड़ रहा था। इस पेंडेमिक में कहीं बाहर नहीं निकलना सबसे प्रमुख शर्त है जिसको यह पूरा कर पा रहा है। किसी भी समय पर शिक्षा उसको फेस टू फेस शिक्षा के माध्यम से जैसे हम किसी समयबद्ध करते हैं तो इसमें ऐसा नहीं होता है, हम किसी भी समय में कर सकते हैं इसको। साथ साथ इस इतनी सारी खूबियों के साथ साथ इस ऑनलाइन शिक्षा के कई नुकसान या कई डिमेरिट्स भी हैं। इसमें बच्चे बिगड़ भी रहे हैं। बच्चे लगातार स्क्रीन विजन कर रहे हैं। साथ साथ वो जब बच्चों रूबरू होते हैं तो केवल वो शिक्षण ही नहीं करते हैं बल्कि अन्य कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं। इंटरनेट का होना अनिवार्य है इसमें। आज भी संपूर्ण भारत के संदर्भ में देखें और विशेषकर प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में देखें तो स्मार्ट मोबाइल और इंटरनेट की उपलब्धता लगभग बहुत ही कम है जो इसको व्यापक स्तर पर इसके माध्यम से काम नहीं किया जा सकता। कोई भी शिक्षक फेस टू फेस कार्यक्रम में कोई एक लर्निंग प्लान या लेसन प्लान बना करके जाते हैं और उस माध्यम से जो हम बच्चे को शिक्षा दे पाते हैं उसका अभाव इसमें देखने को मिलता है। फिर शिक्षक छात्रों को ठीक ढंग से नहीं समझ पाता है। फेस टू फेस में जब हम एक साथ 40 बच्चों के साथ रहते हैं उसके साथ जो इंटरेक्शन हो पाता है यह ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से यह इंटरेक्शन का बिल्कुल अभाव देखा जाता है। शिक्षा के लिए पर्याप्त योजना का अभाव के साथ साथ ठीक से छात्रों को हम समझ नहीं पा रहे होते हैं। इसके साथ साथ अगला जो हम देखते हैं कि इसमें जो कठिनाई है वह है कि प्रतिस्पर्धा का माहौल ठीक से नहीं उत्पन्न होना। जब बच्चे फेस टू फेस एक समूह में होते हैं तो उसके अंदर एक प्रतिस्पर्धा का माहौल होता है, जबकि इस व्यवस्था में ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से हम ऐसा कर पाने में अभी तक असफल रहे हैं। और अगला जो परेशानी है इसके साथ साथ वही है कि इसके दोष हैं कि प्रैक्टिकल या व्यवहारिक शिक्षा को हम इसके साथ नहीं जोड़ पा रहे हैं। जो बच्चे जो भी शिक्षा ग्रहण करते हैं और उसका व्यवहारिक इम्प्लीकेशंस को थोड़ा सा इसमें कर पाने में कठिनाई हो रही है। साथ साथ जो फेस टू फेस में ऑफलाइन में बच्चों में उत्साहवर्धन होता है वह उत्साहवर्धन इस माध्यम से कर पाने में कठिनाई होती है। साथ साथ सेल्फ इवैल्यूएशन भी बच्चे सही ढंग से नहीं कर पाते हैं क्योंकि बच्चे उस जो डिवाइस है जिसके माध्यम से हमसे करते हैं वह उसके साथ शिक्षण कम और शिक्षण के साथ साथ अन्य कार्य उसमें जुड़ जाते हैं। साथ साथ जो डिसिप्लिन है वह डिसिप्लिन इसके माध्यम से नहीं किया जा सकता है और ये डिसिप्लिन को कंप्लीट रूप से विशेष करके जो प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं तो वह एक अनुशासन के तहत और साथ साथ बच्चे शिक्षक के साथ रूबरू होकर जितना मजबूत ढंग से शिक्षा को प्राप्त कर पाएंगे उतना इसमें कठिनाई होती है। इस सब के बावजूद भी निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि ऑनलाइन शिक्षा के सभी तरह के पहलू हैं, लेकिन यह कहना गलत ना होगा कि लॉकडाउन में ऑनलाइन शिक्षा ने बच्चों, शिक्षकों और शिक्षा संगठनों की मदद की है और शिक्षा के आदान प्रदान को रुकने नहीं दिया है। टेक्नोलॉजी इतनी उन्नति कर ली है कि हम घर से दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर ऑनलाइन माध्यम से बच्चों तक पहुंच रहे हैं। यह इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है और इसके कुछ उपायों पर फिर हम बात करेंगे। धन्यवाद।